औरत ना, एक गेहूं होता है ना, खेत में गेहूं बालियां जो होती है, बिल्कुल वैसी होती है। उसके माता पिता उसको सींचते हैं, मतलब बड़ा करते हैं, फिर उसको पोषण देते हैं, मतलब सोच समझ, शिष्टाचार, संस्कार। फिर धीरे करके से गेहूं पक जाता है ना, फिर उसको खेत वाला तोड़ लेता है। तो यह माँ बाप बड़ा कर देते हैं, बच्चे को सब कुछ सिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं। उसके बाद उसकी शादी कर देते हैं। ऐसे ही गेहूं वाला अपना गेहूं काट देता है और आगे किसी और को बेच देता है। वहाँ तक नहीं, उसको साफ किया जाता है, आगे आगे बांटा जाता है। फिर उसको रोटी बनाने तक में ना हमें छाना जाएगा, उसको पानी से मिलाया जाएगा, गूथा जाएगा, फिर जाके नाजुक सी फुल्का सी रोटी बनेगी, टेस्टी सी रोटी बनेगी। औरत भी ऐसी है, दूसरे के घर आती है, हजारों रिश्ते, हजारों बातें जो उसके मन में आ रही होती हैं, उसे सबको इकट्ठा कर देती है अपने दिमाग में। फिर वो ये सब झेल ही रही होती है कि फिर और कुछ बात, और कोई रिश्ते भर ही नहीं पाती। जीवन उसका फिर बच्चे बच्चे के फिर बाद वैसी आम जिंदगी हो जाती। मगर औरत पे जरूर कोई पाप किए होंगे जो उसे औरत का, कहते हैं ना, औरत का जन्म मिला है। बाप को तो कह देते हैं तूने अच्छे कर्म कर रहे हैं तो लड़की हुई है। मैं कहती नहीं, बाप ने अच्छे कर्म किए, लड़की तो हो गई, मगर लड़की नहीं बुरे कर्म करे कि उसे लड़की हुई है वो। क्योंकि भाई उसका जीवन जो है ना अभी 20-15 साल का, वही अच्छा कटेगा। उसके बाद दरिद्रता हो जाएगी उसकी, शादी होते ही चूल्हे में लग जाओ, बर्तन खाने, जिम्मेदारियां, घर काम, वह सब वही। और उसके बाद भी क्या हुआ, इंसाफ नहीं होता। तूने किया ही क्या है, तू करती क्या है, तू ऐसी तू वैसी, जरा कुछ तार तार थप्पड़ लग गए या कुछ भी कह दिया किसी ने, ऐसा हो गया। तो मैं कहती हूँ औरत ने पाप ही किए होते हैं। मैं भी तो एक औरत हूँ, मैं भी पाप ही किए होंगे पक्का, जो कि सब कुछ मुझे ही झेलना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है। फिर भी कहते हैं कुछ नहीं किया, करती क्या हो। रात को सोते समय बोतल भी गिर गई, बहुत जोर से लगी है, पता नहीं कितने दिन रह गई ऐसे। तुम क्या मानते हो, औरत ने अपने आप को देख के क्या बोलेगी, जरूर मैंने कोई पाप किया था, हाँ या ना? तुम्हें क्या लगता है, एक कन्या का जन्म जो होता है कैसा होता है? पिता के लिए तो अच्छा होता है, मगर खुद के लिए